तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने गाउस का पहला अनुप्रयोग कर चुके थे। आज हम करेंगे गाउस का दूसरा अनुप्रयोग, जिसका नाम है किसी अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करना। अपरिमित का मतलब अनंत होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका था। तो अब हम इस डेरिवेशन को करने के लिए पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए और मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। तो ये एक अचालक परत है, अचालक परत लेने को बोला है। इसको अनंत बताने, अचालक परत का एक भाग है, इसको अनंत शो करने के लिए मैं इसके चारों कोनों पर डैश डैश करता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि ये अनंत अनंत अर्थात अपरिमित आवेशित अचालक परत का एक छोटा सा भाग है, जिस परत को हमने ए बी सी डी नाम दिया है। इस परत का सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु P है। P पर हमें परिणाम इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा दोनों ज्ञात करनी है P बिंदु पर। और इसके दो भाग है A1 तथा A2, जिसको हमने P बिंदु से मिलाया है। तो हम इसका घटकों में वियोजन करेंगे। जहां पर थीटा बनता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहां पर थीटा बनता है उसके साथ हमेशा cos थीटा वाला ही घटक आएगा। तो डी cos थीटा, डी cos थीटा, यहाँ से ये हो गए क्षितिज घटक, ये हो गए इसके ऊर्ध्वाधर घटक डी sin थीटा, डी sin थीटा। ये इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा डी। तो ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए। और यहाँ से इसकी ओ से पी की जो दूरी है वो है आर, और ए और A2 ये अचालक परत के भाग है जिनको P बिंदु से मिलाया गया है, और हमें P बिंदु पर परिणाम व दिशा ज्ञात करने हैं विद्युत क्षेत्र के। डायग्राम आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि हम अपना डायग्राम तो बना चुके हैं, अब हम डायग्राम को देख के लैंग्वेज भी लिख लेते हैं। तो आप लैंग्वेज यहाँ से लिख लीजिए, मैं आपको समझा भी देता हूँ। माना ABCD अनंत आवेशित अचालक परत का एक भाग है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं कि मैंने उसको अनंत शो किया है और उसका एक भाग लिया है ABCD। हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। ये मैं आपको क्वेश्चन में ही लिखवा चुका हूँ। क्वेश्चन से ही एक लाइन तो हमारी यहाँ पर बन जाती है कि हमें जो ज्ञात करना है वो भी हम लैंग्वेज में लिखते हैं। ओ को निर्देश मानकर दोनों ओर सममित अल्पांश क्षेत्रफल पर A1 व A2 लेते हैं, जिनकी P से दूरी समान है। A1 व A2 लिए हमने, डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपने कॉपी में बनाया होगा। तो जिनकी P से दूरी समान है। इन अल्पांशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो समान होगा, किंतु दिशा विपरीत होगी। इन अल्पांशों के कारण A1 व A2 अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो समान होगा, किंतु दिशा विपरीत होगी, क्योंकि घटकों में वियोजन किया है। घटकों में वियोजन करने पर क्षितिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों अलग अलग आ रहे हैं। क्षितिज घटक एक ही दिशा में हो रहे हैं और ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में हो रहे हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिशा कैसे ज्ञात करते हैं वो भी बताता हूँ। हाँ, तो हम लैंग्वेज उतार चुके हैं, उसके बाद हम दिशा ज्ञात करेंगे। दिशा के लिए हमें लिखना पड़ेगा दिशा डी का घटकों में वियोजन करने पर। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने डी का घटकों में वियोजन किया है, तो हमें क्षैतिज घटक जो प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए डी cos थीटा और डी cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जो प्राप्त हुए डी sin थीटा और डी sin थीटा। क्षैतिज यानी जो एक सीधी रेखा के रूप में हो, टेढ़ी लाइन, और ऊर्ध्वाधर यानी जो लंबवत हो, परपेंडिकुलर, उसे ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो इससे हम निष्कर्ष के 2 पॉइंट निकलते हैं। तो आप निष्कर्ष में 2 पॉइंट लिखिएगा। पहले पॉइंट में लिखना कि ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। यह आप पहले पॉइंट में लिखना। और दूसरे पॉइंट में लिखना कि क्षैतिज घटक परिमाण व दिशा दोनों में समान है। क्षैतिज घटक परिमाण व दिशा दोनों में समान है, अतः परस्पर जुड़ जाएंगे। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि क्षैतिज घटक परिमाण व दिशा दोनों में समान है, अतः परस्पर जुड़ जाएंगे। तो ये आप नोट कर ले। हाँ, तो हमारी दिशा हमने ज्ञात कर ली। अब नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे परिमाण।
हाँ, तो हम हमारी दिशा ज्ञात कर चुके थे, अब हमें ज्ञात करना है परिमाण। परिमाण भी हम वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ज्ञात किया था। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि वो आवेशित तार के चारों ओर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी। इस क्वेश्चन में भी हम इस परत के ऊपर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आवेशित परत पर 2r लंबाई, इस बेलन की लंबाई जो है वो 2r है और क्षेत्रफल है वो a है। 2r लंबाई तथा a क्षेत्रफल की एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किस पर? आवेशित परत पर। परत पर हमने कल्पना कर ली, इसकी लंबाई है 2r। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा किस तरफ है, जिससे हमें थीटा मिलेगा हमारा। तो जो वक्र पृष्ठ है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी 3 पार्ट किए थे, इसमें भी इस चित्र के 3 भाग होंगे। S1 भाग, ये वृत्तीय भाग, ये जो वृत्त वाला भाग है ये S1 भाग है, ये वृत्त वाला भाग है ये S2 भाग है, और ये जो बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ है ये इसका S3 भाग है। तो S1 और S2 में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों ही एक ही ओर है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इसी ओर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर है। इस साइड भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इसी ओर है, क्योंकि ये पृष्ठ के लंबवत होते हैं और वृत्ताकार पृष्ठ का लंबवत भाग ये हुआ और वक्र पृष्ठ का लंबवत भाग ये हुआ। तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की तरफ होगी लंबवत पृष्ठ के, और विद्युत क्षेत्र की दिशा सीधी होगी। तो ये चित्र आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन डेरिवेशन करते हैं। हाँ, तो अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली जो डेरिवेशन करवाई थी उसमें एक रेखीय तार लिया था हमने, इस वजह से वहां पर हमने लिखा था रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से। यहाँ पर हमने एक पृष्ठ लिया है, परत ली है, परत मतलब यानी हम उसे एक पृष्ठ कह सकते हैं। तो अब इसमें हम पृष्ठ आवेश घनत्व का यूज करेंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें 2 चीजें तो पढ़ी होगी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक और चीज होती है आयतन आवेश घनत्व। ये टोटल 3 चीजें होती है। रेखीय आवेश घनत्व का उपयोग हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व का उपयोग, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पृष्ठ के ऊपर कल्पना की है पृष्ठ की। तो हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से फर्स्ट चैप्टर में ये 3 चीजें हमेशा पढ़ी जाती है। आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आज जाके देखिएगा, वरना मैं बता देता हूँ। आप डायरेक्ट ये याद रखिएगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और Q बराबर सिग्मा है। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब गाउस का नियम तो आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि गाउस का नियम है फाई एस बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन ई सदिश डॉट बी ए सदिश इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने समीकरण, यहाँ पर एस लगा हुआ है यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, और इसको फिर हमने खोल के लिखा था 3 पार्ट में, क्योंकि उस चित्र के हमने 3 भाग कर दिए थे। यहाँ पे भी अपन ने चित्र के 3 भाग कर दिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, S1 भाग, S2 भाग और S3 भाग, आप कॉपी में देख लीजिएगा। तो अब इसको हम 3 भागों में फिर से डिवाइड करेंगे। S1 भाग ई सदिश, अब यहाँ पर ये नहीं आएगा वृत्त का जो, क्यों, इसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन। अब हमने पृष्ठ को तोड़ दिया है, 3 भागों में तोड़ दिया है संपूर्ण को, तो वो S1 भाग आएगा और यहाँ पर ये नहीं आएगा, ई सदिश डॉट डी ए सदिश प्लस ई सदिश डॉट डी ए सदिश S2 भाग प्लस ई सदिश डॉट डी ए सदिश S3 भाग इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक नोट कर लीजिए आप, इसके आगे मैं बताता हूँ। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाद में करके बता दूंगा। तो ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos थीटा आता है। तो cos थीटा S1 में 0 डिग्री था क्योंकि दोनों की दिशा एक तरफ थी, S2 में भी 0 डिग्री था क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों की एक ही तरफ थी। यहाँ पर cos थीटा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत पृष्ठ के ऊपर की ओर थी और विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के क्षितिज दिशा में थी, तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता था। आप आपके डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था बनाकर, और याद नोट कर लो। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट हमने खोल दिया, डॉट प्रोडक्ट खोला तो cos थीटा जनरेट हो गया तीनों में,
और cos थीटा की वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूँ। S1 में थीटा 0 डिग्री है, S2 में भी थीटा 0 डिग्री है, और S3 में जो थीटा है वो है 90 डिग्री। आप आपके चित्र में भी देख सकते हैं, मैंने उसको पूरी तरह समझाया है। तो अब हम यहाँ से इसको थीटा की वैल्यू रखेंगे। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहाँ से E कांस्टेंट, मैं E को डायरेक्ट बाहर ले रहा हूँ, E कांस्टेंट है, E यहाँ से बाहर आ जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो जब ये 1 dA से मल्टीप्लाई करेगा तो ओनली dA आएगा, dA S1 प्लस ये S2 भागे, यहाँ पे भी E कांस्टेंट है इसलिए E बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0 डिग्री है तो 0 डिग्री cos 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 dA से मल्टीप्लाई करेगा तो ओनली dA आएगा, प्लस S3 भाग, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब ये पूरे से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 का समाकलन करेंगे तो 0 का समाकलन 0 ही आएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट 0 ही लिख रहा हूँ, प्लस 0 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अपन खोलेंगे तो dA का समाकलन होता है A, और यहाँ पर भी dA का समाकलन होगा A। आपने इंटीग्रेशन तो पढ़े होगा, इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो उस जब इसके सापेक्षी अवकलन है तो ये अवकलन से समाकलन कट जाता है और ये A ऐसे का ऐसे आ जाता है, EA प्लस EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA, यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2E हो जाएगा। अब Q की जगह हम लिख सकते हैं, Q की जगह मैंने आपको समीकरण 1 से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से मैंने आपको लिखवाया था सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, तो Q इक्वल्स टू सिग्मा A। ये आपकी समीकरण 1 दी थी, आप जाके देख लेना। यहाँ पर हम Q की जगह लिख सकते हैं सिग्मा A बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये A से A कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, और हमारी वैल्यू आई E इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 बचा है, 2 नीचे चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। गाउस का दूसरा नियम हम कर चुके हैं, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाउस का तीसरा नियम। तो आप ये डेरिवेशन पूरी सही से नोट कर लीजिएगा, ये इसका आंसर है। तो आप हमारे चैनल को और भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आपको यदि कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से उस चीज़ को समझाएंगे। थैंक यू।